हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इनर प्रोडक्ट स्पेस और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। बाइलिनियर फॉर्म बोलें या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दी। पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखना है, फिर ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे कहता है लेट C01, इसका मतलब क्या है, स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, कहाँ पे है, 0-1 के बीच में जितने कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड का मतलब ऐसे फंक्शन जिनकी जो वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू, वो आपकी रियल आ रही हो, मतलब रियल वैल्यूड है। ठीक है। और ये जो डिफाइंड है, क्या है, जो आपका फंक्शन है वो जो डिफाइंड है, डिफाइंड होने का मेथड इस तरीके से है। ठीक है। फॉर ऑल FG बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, then which of the following statement is true statement? Option number first, this symbol is an inner product on set of all continuous real valued function on closed interval 0 to 1. Second option कहता है this inner product is an bilinear, मीन्स ये जो सिंबल है वो कैसा है, बाइलिनियर फॉर्म है। कहाँ पे, C क्लोज्ड इंटरवल 0-1, मीनिंग ये है इसका सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, बट इज नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनेगा इसके अंदर। ठीक है। ये कहता है कि दिस इज नॉट अ बाइलिनियर फॉर्म ऑन C क्लोज्ड इंटरवल 0-1 फॉर f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फॉर ऑल f बिलोंग्स टू C01। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब देखिए बाइलिनियर फॉर्म का जो है आपको एक चीज़ दिखाते हैं। बाइलिनियर का मतलब ये होगा, पहले तो यहाँ पे स्लॉट सीखिए, क्या है स्लॉट। अब यहाँ पे जो है आपको F है, मान लीजिए G है, यहाँ पे ये आपका कौन सा स्लॉट है, ये आपका फर्स्ट स्लॉट है, और ये आपका कौन सा स्लॉट है, ये आपका सेकेंड स्लॉट है। ठीक है। कोई भी आपका फंक्शन जो आपका लीनियर हो फर्स्ट स्लॉट के अंदर एज वेल एज सेकेंड स्लॉट्स के अंदर भी वो लीनियर हो, तो वो आपका कैसा कहलाता है, बाइलिनियर फॉर्म कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि ये जो आपका F और G जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, इस तरीके से कीजिए, ये सिंबल डालिए, या फिर आपकी मर्जी है आप इस सिंबल से भी दे सकते हैं। ठीक है। बट इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने वर्क किया है। हम क्या करेंगे, हम जो है हमारी प्रैक्टिस इसके अंदर है, हम इसको करेंगे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं कर सकते, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, चाहे तो हम ये करें या फिर ये करें। अब यहाँ पे लीनियर दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर दिखाने के लिए, और लीनियर जो आपकी लीनियर दिखाने के लिए दो कंडीशन है, और एक लीनियर दिखाने के लिए दोनों कंडीशन को कंबाइन करके बताया गया था, और जो कंबाइन करके बताया गया था उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लीनियर देखेंगे फर्स्ट स्लॉट के अंदर है या नहीं है, फिर हम देखेंगे कि लीनियर आपका सेकेंड स्लॉट के अंदर है या नहीं है। ठीक है। वहाँ से हम ये आइडिया लगाएंगे, पहले ये देखेंगे कि ये आपका बाइलिनियर है या नहीं है। जब ये आपका दोनों स्लॉट के अंदर, मतलब फर्स्ट स्लॉट के अंदर और सेकेंड स्लॉट के अंदर, ये आपका लीनियर हो जाएगा, मीन्स ये आपका बाइलिनियर हो जाएगा। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये आपका जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है। फिर हम ये आएंगे कि इसके ऊपर, फिर यहाँ पे आपको जो है ये तो मिल जाएगा, बाइलिनियर और इनर प्रोडक्ट आपने चेक कर लिया, ये ऑप्शन आप वैसे ही देख लेंगे। फिर आपको एक बार इनर प्रोडक्ट चेक करना है, बाइलिनियर फॉर्म चेक करना है, और ये कंडीशन देखनी है ना। तीन चीज़ें यदि आप चेक कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। यदि आप ये तीन चीज़ें नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है। अब यहाँ पे ईजी और टफ का डिसाइड कैसे होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको तीन चीज़ें ही बतानी है, और जो कि यदि आपको आती है तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, यदि आपको नहीं आती तो एग्जाम के दौरान आप उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करने वाले। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट है, जैसा कि आपने देखा ही होगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनिफोल्ड के अंदर ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि लीनियर ये आपका फर्स्ट स्लॉट के अंदर है या नहीं है। देखिए यहाँ से आपको जो है FG,
ठीक है, फर्स्ट स्लॉट के अंदर इसको हम लीनियर देखना चाहते हैं। पहले इसको डिफाइंड करने का मेथड क्या है, 0 to 1 ft g ऑफ टी का होल स्क्वायर और यहाँ पे dt है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लीनियर हम देखेंगे कि लीनियर इसका फर्स्ट स्लॉट के अंदर क्या है, लीनियर इसका फर्स्ट स्लॉट के अंदर चेक करते हैं। यहाँ से हम क्या लगाएंगे, अल्फा लगा देते हैं या फिर ए बी लगा दें, क्या है ए बी है तो नहीं, चलिए ए बी लगा देते हैं, ए एफ प्लस बी एच कामा जी लगा देते हैं। ठीक है, यदि ये आपका जो है चेक करते हो तो आपको आना क्या चाहिए वो भी बता देते हैं, वो आपका आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे काम को चलाया गया है कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड, क्या है रियल वैल्यूड, मतलब यहाँ पे अब की बार ये है कि जो इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी बीटा होता है और ए कामा बी एफ प्लस सी जी, या फिर हम यूँ कहें, चलिए इसको ऐसे ही कर देते हैं, तो इसको मान लीजिए ए और बी को निकालना है। निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी का कॉन्जुगेट और यहाँ से आप इनर प्रोडक्ट एफ जी लिखते थे, है ना, ये लिखने के लिए, या फिर हम यूँ कहें, चलिए यहाँ से ऐसा ही करना है, तो यहाँ से आपका बी कॉन्जुगेट बाहर आया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जा रहा है। जब यहाँ से आपका एलिमेंट बाहर आता है उसका कॉन्जुगेट लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड रही हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रियल वैल्यूड है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, रियल नंबर मिलेगा। तो बी कॉन्जुगेट जो है आपका किसकी तरह वर्क करेगा, बिहेव्स लाइक एज बी, मतलब जब आपका रियल नंबर है तो उसकी कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो उसको हम इस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ से आपको ए बाहर मिलना चाहिए और इनर प्रोडक्ट आपको एफ जी मिलना चाहिए, प्लस में आपको बी बाहर मिलना चाहिए, इनर प्रोडक्ट एच कामा जी मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका होना चाहिए। अब देखेंगे क्या ऐसा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, क्या है लेफ्ट हैंड साइड से चल दीजिए। अब यहाँ पे ए एफ प्लस बी जी कामा जी है ना, देखिए ए एफ प्लस बी जी कामा बी एच जी, ए जी कोस टू आपको क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू है एफ के प्लेस पे कौन है, ए एफ प्लस बी एच, और जी के प्लेस पे कौन है, जी के प्लेस पे जी इटसेल्फ है। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ से आपको मिलेगा ए एफ प्लस बी एच का एज इट इज, और यहाँ से आपको जी ऑफ टी का होल स्क्वायर और डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आप जो है मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऐसा ही होगा, देखिए कैसे होगा, यहाँ से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ए बाहर कर लीजिए, एफ यहाँ से आपको जो है ऑफ टी मिलेगा ना, तो यहाँ से आपको जो है एफ ऑफ टी जी ऑफ टी का होल स्क्वायर और यहाँ से आपको मिलेगा डी टी प्लस आप बी बाहर करेंगे, चलिए आपने बाहर कर लिया है, 0 to 1 एच ऑफ टी जी ऑफ टी का होल स्क्वायर और ये आपका डी टी हो जाएगा, है ना। चलिए ये भी आपने कर लिया है, और इसकी वैल्यू यदि आप इसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो है क्या, ये आपका जो है एफ और जी है, क्या है एफ और जी, ये आपको लिखा हुआ है ए और ये आपका इनर प्रोडक्ट एफ जी है। ठीक है, प्लस बी लगाइए और ये आपका क्या लिखा हुआ है, एच और जी लिखा हुआ है, क्या है एच और जी लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे एच आपका और जी हो चुका है। ठीक है, ये आपने जो फर्स्ट स्लॉट के अंदर जो आपको मिलना चाहिए था फार्मूले के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपको मिल चुकी है, मतलब राइट हैंड साइड आपको मिल चुका है। लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले थे, आपको राइट हैंड साइड मिल चुका है किसके अंदर, ये आपका जो है फर्स्ट स्लॉट। देखिए यहाँ पे आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगाई है, तो ऐसी जब प्रॉपर्टी लगाई है कहाँ पे लगाई है आपने, फर्स्ट स्लॉट के अंदर, सेकेंड को आपने एज इट इज रखा है। अब आपका दूसरा वर्ग क्या है, इसको देखिए कि ये आपका क्या जो है लीनियर है सेकेंड स्लॉट के अंदर भी। ये आपने देखा कि इसकी हेल्प से ये जो आपका है एफ और जी ये आपका जो है लीनियर है कहाँ पे, फर्स्ट स्लॉट के अंदर, ये आपका लीनियर इन फर्स्ट स्लॉट। ठीक है, अब आपका फ़र्ज ये है कि इसको ये चेक कीजिए कि क्या ये आपका लीनियर है सेकेंड स्लॉट के अंदर भी, देखते हैं लीनियर है या नहीं है। ठीक है, इसी के अंदर चलिए कर देते हैं।
यहाँ से आपको जो है सेकेंड स्लॉट में क्या मिलना चाहिए, देखिए वो भी बताते हैं। यहाँ से आपको मिलना चाहिए एफ एज इट इज रख दीजिए, यहाँ से आपको ए जी प्लस बी एच एज इक्वल्स टू ए आप बाहर कीजिए। क्यों यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं आ रहा, क्योंकि रियल वैल्यूड है, मतलब रियल नंबर के ऊपर वर्क को चलाया गया है। ए बाहर कर लीजिए, एफ जी प्लस बी एफ एच आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, एल एच एस, यहाँ से आपको मिलेगा इनर प्रोडक्ट एफ ए जी प्लस बी एच एज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, चलिए इस फार्मूले पे आइए। पहला वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का स्क्वायर, ये आपको क्या मिलेगा, पहला वाला एज इट इज और लिमिट इंटीग्रेशन की 0 to 1 एफ ऑफ टी, और यहाँ से आपको मिलेगा ए जी प्लस बी एच ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी, है ना, यही तो मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी, और चलिए इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, ए जी ऑफ टी प्लस बी एच ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी, है ना। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर जी ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस 2ab जी ऑफ टी, और यहाँ पे एच ऑफ टी, और ये आपका जो है डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका। चलिए ये रहा आपका, और यहाँ पे देखिए क्या आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। यहाँ से जब आप बाहर करेंगे, चलिए इसको मल्टीप्लाई मान लीजिए आपने किया, और यहाँ से आपको ए का स्क्वायर बाहर आएगा, क्या है, ए का स्क्वायर बाहर आएगा, जो कि आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं मिल पाएगा, चाहे जितना आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी एच ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 2ab इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी, है ना, ये मिलेगा आपको। ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको ये मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना भी आप प्रयास करेंगे, कितना भी आप कोशिश करेंगे, ये आपका ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर जो है आपका क्या ए के इक्वल हो सकता है। जब एक वैल्यू आप 2 लेंगे, मान लीजिए आपने 2 उठाया, तो क्या जो 4 है कभी 2 के इक्वल होगा, नहीं, ठीक है, ये वैलिड नहीं होगा। ये आपका ए आना चाहिए था, और आया क्या है, ए का स्क्वायर आया। इसका मतलब ये है कि जो आपने लाने की कोशिश कर रहे थे वो आपका आया नहीं, मीन्स ये आपका इसके इक्वल नहीं मिल पा रहा। जब इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो आपका है, ये आपका जो डिफाइंड है, ये आपका लीनियर तो है कहाँ पे, फर्स्ट स्लॉट के अंदर, बट ये जो है आपका लीनियर नहीं है कहाँ पे, आपके सेकंड स्लॉट के अंदर। सेकंड स्लॉट में इसको प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स ये आपका लीनियर है फर्स्ट स्लॉट के अंदर, लीनियर सेकंड स्लॉट्स के अंदर नहीं है, तो ये आपका कैसा होगा, बाइलीनियर नहीं होगा। बाइलीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए था, ये आपका लीनियर फर्स्ट स्लॉट के अंदर एज वेल एज लीनियर इन सेकंड स्लॉट्स के अंदर होना चाहिए था, बट ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्लॉट के अंदर लीनियर है, सेकंड स्लॉट्स के अंदर नहीं है, तो ये आपका जो है बाइलीनियर फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो है दिस इज अ बाइलीनियर फॉर्म, मतलब यहाँ से आपने कंफर्म ये डिसाइड किया कि बाइलीनियर फॉर्म तो पक्का है कि ये नहीं बना रहा है, तो ये कहता है कि बाइलीनियर फॉर्म है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आना है, ये कहता है कि दिस इज नॉट अ बाइलीनियर फॉर्म ऑन दिस, तो ये तो आपका ट्रू हो चुका, क्या है, ये तो आपका ट्रू हो चुका। अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। इनर प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कुछ दूर मत जाइए, यहाँ पे सिर्फ कॉन्जुगेट वाली ही प्रॉपर्टी देख लीजिए। कॉन्जुगेट का मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देख लीजिए, क्या है, अल्फा बीटा, यह मीन्स एफ जी और जी एच आपके इक्वल हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखिए क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इनर प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी भी तो आपकी इंक्लूड है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखेंगे कि क्या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एफ जी जी एफ। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, एफ जी क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू जी टी। जी टी का मतलब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ टी
एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर इनटू डी टी हो जाएगा, है ना। ये होगा आपका कॉन्सेप्ट। ये आपका क्या बताइए इक्वल है। ये देखिए ये क्वांटिटी जीटी का स्क्वायर है और जीटी आपका यहाँ पे सिंगल पावर में दिखाई दे रही है। क्या आपका इक्वलिटी है? दिस इज इम्पॉसिबल। जब ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही है तो इनर प्रोडक्ट की बाकी सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करके ही क्या करेगा, आपके पास ये प्रॉपर्टी है जो फेल है। तो इसका मतलब ये आपका इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये जो डिफाइंड है इस तरीके से ये आपका इनर प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है दिस इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन दिस, तो ये आपका इनर प्रोडक्ट भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कह रहा था कि नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस, चलिए वो ठीक रहा। जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है उसको तो आपने चेक कर लिया और आपने ये डिसाइड किया कि जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका कैसा है, ट्रू ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी देखा है कि ये जो आपका था एफ और जी इनर प्रोडक्ट स्पेस ये आपका लीनियर है फर्स्ट स्लॉट के अंदर, बट ये आपका लीनियर नहीं है सेकेंड स्लॉट के अंदर। सेकेंड स्लॉट के अंदर जब लीनियर नहीं इसका मतलब ये आपका बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। कहाँ पे? सी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, पावर टोटल 3 हो जाएगी, ऑड पावर होगी। और जब ऑड पावर होगी तो यहाँ पे जो है पावर 3 है, मतलब ऑड पावर है तो हो सकता है कि उसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी भी आए। क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी भी लाने वाली फंक्शन तो लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव क्वांटिटी भी आ सकती है और ये कहता है कि नॉन नेगेटिव होगा हमेशा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ कैसा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। क्या है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कैसा है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। कितने मार्क में पूछा गया है? 3 मार्क के अंदर पूछा गया। इजिली आपको कितने मार्क गेन हो चुके? 3 मार्क आपको इजिली मिल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए था, इनर प्रोडक्ट स्पेस, बाइलिनियर फॉर्म। और यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ें और ध्यान में रखनी चाहिए थी, ये वाली चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते थे कि यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पावर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे करेंगे तो कैसे इक्वलिटी होगी, मीन्स इसके कारण इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। फिर आपको ये यहाँ पे पावर 2 थी, फिर सेकेंड स्लॉट आपको जस्ट डायरेक्ट चेक कर लेते। ठीक है, ऐसा भी तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में अपना जाते, जिसको फेल होने की चांसेस थे जस्ट उसी पे आप पहुँच जाते। ठीक है, इस तरीके से अपने टाइम को भी आप कंज्यूम कर सकते हो। वो चीज़ें कब होंगी? जब आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इस क्वेश्चन को कितने सारे टाइम में सोल्व किया है। ठीक है, उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ट्रू है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।